बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक 8, जिसका विषय है विज्ञान। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। ये वर्कशीट है 12/8/2021 की। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आपकी क्लास टीचर का कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण के बारे में, मानव में पाचन। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। मतलब वो विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था स्कूल जाने के लिए, लेकिन उसको लेट हो रहा होगा तो उसने क्या किया, नाश्ता बहुत तेज़ी से करने लगा और ठीक से चबा भी नहीं रहा था वो। तो उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। क्योंकि भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो मुख द्वारा होता है। हम मुँह से लेते हैं तभी तो भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। तो भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो अंतर्ग्रहण से मतलब क्या है बच्चों? भोजन को जो शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। जब हम भोजन खाते हैं तो दांतों से उसको चबाते हैं। जब हम चबाते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो पिस जाता है लास्ट में। तो यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। मतलब ये हमारा भोजन पचाने में बहुत मदद करता है। अगर हम दांतों की मदद से उसे चबाएंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो हमारे पाचन में बहुत ज़्यादा मदद होगी इससे। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न हैं। जैसे कि ये है इधर कृंतक। तो कृंतक का क्या काम होता है? कृंतक हम दंशन करने वाला दांत, ये जो आगे के 2 दांत होते हैं उसको बोलते हैं कृंतक। रदनक को क्या काम होता है? चीरने और फाड़ने वाला दांत। चीरने फाड़ने वाले दांत के होते हैं, हम जब कोई चीज़ फाड़ते हैं तो हम यहाँ से नहीं, साइड से फाड़ते हैं। साइड वाले ये 2 दांत, ठीक है। ये हो गया चीरने फाड़ने वाला। अग्रचवर्णक का काम होता है चबाना और पीसने वाले दांत। तो जो आगे के जो 2 दांत हैं ऐसे, ये हो गए हमारे अग्रचवर्णक। ये देखो, ये हो गए आगे कृंतक, रदनक हो गए साइड के ये 2, और अग्रचवर्णक हो गए ये और भी साइड के 2। इनका काम है चबाने और पीसने वाले दांत। चवर्णक का काम होता है चबाने और पीसने वाले दांत। चवर्णक जो लास्ट के जो 3 हैं, यहाँ के जो 3 हैं, ये होगा चवर्णक। तो टोटल कितने हो गए? कृंतक कितने हो गए हमारे? 2। रदनक भी हमारे हो गए 2 यहाँ से, 2 यहाँ से 4। और अग्रचवर्णक भी हमारे पास 4 हैं और चवर्णक हमारे पास 6 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 और 6, 8 9 10 6 16। टोटल हो गए हमारे 16 दांत। ये हमारे नीचे के दांतों का हिस्सा है। सेम ऐसे ही ऊपर के दांत होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 16 दांत हो गए और ऊपर के ये नीचे का हिस्सा हो गया, सेम ऐसे ऊपर के होंगे तो टोटल हो गए 32, ठीक है। ये इन सब के नाम है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस का स्राव करती है। हमारे मुख में जो एक लाला ग्रंथि होती है जो लार का स्राव करती है, मतलब लाला रस का स्राव करती है। लाला रस जो है भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। हमारे भोजन में जो है मंड होता है, तो लाला रस का काम क्या होता है? वो जो मंड होता है भोजन में, उस मंड को वो शर्करा में बदल देती है। शर्करा क्या होती है? शुगर, ठीक है। तो यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं, सब्जी मतलब सिर्फ रोटी का टुकड़ा लेते हैं, तो इसका अनुभव हम कर सकते हैं। जब जो लार जो होती है ठीक से मिश्रित हो जाती है उसमें, तो रोटी का जो स्वाद है वो मीठा हो जाता है, क्योंकि जो उपस्थित मंड है लाला रस उस मंड को शर्करा में बदल देती है। शर्करा होता है शुगर होता है मीठा। तो जब हम जब लार ठीक से मिश्रित हो जाएगी उसमें, तो जो रोटी का स्वाद है वो मीठा हो जाएगा। ये आप ऐसा अपने घर पे करके देख सकते हैं।
जीभ। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीभ क्या होती है? एक पेशीय अंग है जो हमारे पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई होती है अंदर से। इस पर स्वाद कलिकाएँ होती है जो भोजन के अलग अलग स्वादों का पता लगाती है, मतलब विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। जैसे ये है इधर, ये जीभ, ये स्वाद दिए हुए हैं इधर। ये मीठा है, मीठे का स्वाद कहाँ होता है? यहाँ पे। खट्टे का स्वाद होता है यहाँ बगल में, ठीक है। नमकीन का स्वाद होता है ये आगे, और कड़वे का स्वाद होता है यहाँ अंदर की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं, अब करते हैं दांतों की देखभाल। एक अच्छी आदत, खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ़ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। यदि हम कुछ खाना खाते हैं और उसके बाद अगर हम दांत और मुंह साफ़ नहीं करेंगे तो हमारे मुंह में अनेक प्रकार के जीवाणु हो जाएंगे, बढ़ने लगेंगे, वृद्धि करने लगेंगे। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा, हमारे दांतों में जब भोजन फंस जाता है उसकी शर्करा का विघटन कर एक अम्ल बनाते हैं, और यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे हम दंतक्षय कहते हैं। तो दंतक्षय से क्या मतलब है? जीवाणु जो है दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं, और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे हम क्या कहते हैं? दंतक्षय कहते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है कुछ प्रश्न उत्तर के जवाब देते हैं। तो अभ्यास के लिए प्रश्न, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? तो अब हम जानेंगे भोजन करते समय इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। तो इसका आंसर है यहाँ पर। भोजन, ये यहाँ से, भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है, ठीक है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। तो क्यों चबाया जाता है अभी हमने पढ़ा है। भोजन क्या है? दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन और आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। तो ये आंसर है हमारा नंबर 1 का, ठीक है। ये प्रश्न 1 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। एक बार मैं फिर से कर देती हूँ क्लियर, यहाँ से यहाँ तक प्रश्न नंबर 1, ठीक है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 2, हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? दांतों वाला आप यहाँ से लिखेंगे। ये है दांतों का, यहाँ लिखना है प्रतिदिन से। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से साफ़ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ये प्रश्न 2 का आंसर, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न 3 का आंसर। निम्नलिखित में से प्रत्येक के कार्य लिखे। लाला ग्रंथि, जीभ, चौनक और लार। तो पहले लाला ग्रंथि के बारे में बताते हैं। लाल, हमारे मुख में क्या है? एक लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस को साफ करती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम ये काट देंगे, होती है जो, हम लिखेंगे लाला ग्रंथि लाल रस का स्राव करती है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा तीसरे के पहले प्रश्न का, ठीक। लाला ग्रंथि लाल रस का, ये कट गया, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। लाला ग्रंथि ये होती है जो हमने काट दिया है। लाला ग्रंथि लाला रस का स्राव करती है, ये है तीसरे का पहला, ठीक है। अब आगे का आंसर है हमारा जीभ। जीभ ये रहा।
तो जीभ के बारे में हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से इस पर की जगह आप लिख सकते हैं जीभ। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक करेंगे। ये है तीसरे के दूसरे का। ठीक है, अच्छा, तीसरे का दूसरा हो गया। अब करते हैं च्वर्णक। तो च्वर्णक, यहाँ पे च्वर्णक के बारे में ये लिख देंगे आप। च्वर्णक चबाने पीसने वाले दांत होते हैं। आप लिख देंगे च्वर्णक चबाने पीसने वाले दांत होते हैं तीसरे का तीसरा। ठीक है, अब अगला है लार। अच्छा, जीभ का मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक, तीसरे का दूसरा। ठीक है, यहाँ से। अब हम लार के बारे में करेंगे। लार का देखो यहीं पे है। ये लाला रस भोजन में उपस्थित मन को शर्करा में बदल देता है। ये हमारा है तीसरे का चौथा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।